तुम रोज यहाँ आती हो। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा अकेली रहती हो। हाँ, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगता है। यहाँ कोई मुझे घूरता नहीं, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। अच्छा लगता है या तुम यहाँ छुपने आती हो? तुम किसी से दूर भाग रही हो? मैं लोगों से दूर रहती हूँ। मुझे भीड़ पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा चेहरा देखे। सुबह का समय था। सुहानी गांव के रास्ते से धीरे धीरे जा रही थी और उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका रहता था। गांव के लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। लोग अक्सर आपस में बातें करते थे। वो चुपचाप अपना रास्ता तय करती और सबसे दूरी बनाकर रखती। ये हमेशा अपना चेहरा क्यों छुपाती है? लगता है इसे अपने रूप से ही डर लगता है। थोड़ी ही देर में वो गांव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल ही उसकी रोज की मंजिल था। वहाँ ना कोई सवाल करता था, ना कोई उसे घूरता था, और शायद इसी वजह से उसे वहाँ सुकून मिलता था। चलते चलते वो खुद से ही बातें करने लगी। मैं ठीक ही करती हूँ जो अपना चेहरा छिपा कर रखती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो शायद वो भी मेरा मजाक बनाएगा। जंगल के अंदर पहुंचकर उसने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू की। चारों तरफ पेड़ों की आवाज़ें और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। तभी उसे लगा जैसे आसपास कोई और भी मौजूद है। वो रुक गई और इधर उधर देखने लगी। कौन है वहाँ? अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर झाड़ियों के पीछे से हल्की सी हलचल हुई और वहां से एक अनोखा हिरन बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई साधारण जानवर नहीं था। ये कैसा हिरन है? मैंने ऐसा हिरन पहले कभी नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ। हिरन को बोलते सुनकर सुहानी हैरान रह गई। वो कुछ पल तक कुछ समझ ही नहीं पाई। तुम बोल कैसे सकते हो? ये सब सच है या मैं कुछ सोच रही हूँ? अगर ये सपना है तो मैं अभी जाग जाऊंगी। ये सपना नहीं है। तुम जो देख रही हो वो सच है। मैं इस जंगल का एक जादुई जीव हूँ और हर किसी को दिखाई भी नहीं देता। तो फिर तुम मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो और मुझसे ही बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। तुम अकेली रहती हो और तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं है। हिरन की बात सुन धीरे धीरे सुहानी का डर कम होने लगा। तुम रोज यहाँ आती हो। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा अकेली रहती हो। हाँ, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगता है। यहाँ कोई मुझे घूरता नहीं, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। अच्छा लगता है या तुम यहाँ छुपने आती हो? तुम किसी से दूर भाग रही हो? ये सुनकर सुहानी कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैं लोगों से दूर रहती हूँ। मुझे भीड़ पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा चेहरा देखे। लेकिन क्यों? क्या तुम किसी से डरती हो? डरती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ। लोग मुझे देखकर हंसेंगे, इसीलिए मैं खुद को छिपा कर रखती हूँ। क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है या ये तुम खुद सोचती हो? किसी ने सीधे नहीं कहा, लेकिन लोगों की नजरें सब कुछ कह देती है, इसीलिए मैंने खुद ही सबसे दूरी बना ली। हिरन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। तुम खुद को कम समझती हो, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मैं तुम्हें देखता रहा हूँ। तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारा दिल साफ है और वही सबसे बड़ी बात होती है। पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह बात की है। हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। उस दिन के बाद सुहानी रोज जंगल आने लगी और हर दिन उसकी मुलाकात उस जादुई हिरन से होती।
धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। अब सुहानी पहले जैसी अकेली नहीं थी। उसे कोई मिल गया था जो उसे समझता था और बिना देखे भी उसे स्वीकार करता था। एक दिन जब सुहानी जंगल में थी, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और सूखी टहनियाँ टूटकर गिरने लगी। सुहानी जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे ढलान की तरफ लुढ़क गई। वो संभलने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में वो एक गहरे गड्ढे के पास जाकर अटक गई। कोई है? मुझे बाहर निकलने में मदद करो, बचाओ! उसकी आवाज सुनकर जादुई हिरन तुरंत वहां पहुंचा। अरे सुहानी, तुम डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। हिरन ने अपनी मदद से उसे धीरे धीरे ऊपर खींचने की कोशिश की, किंतु अचानक सुहानी गायब हो गई। अरे सुहानी कहाँ गई? हे भगवान, वो ऐसे गायब कैसे हो सकती है? हिरन ने सुहानी को सभी दिशाओं में ढूंढा, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, पूरे जंगल में, किंतु उसे सुहानी कहीं भी नहीं मिली। अब भला मैं क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। अब हिरन को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है और उसी रहस्य को जानने के लिए वो जंगल छोड़कर गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक ज्ञानी साधु बाबा रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। हिरन सीधे वहीं पहुंचा। साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही हिरन उनके पास पहुंचा, उन्होंने आंखें खोल दी। तुम किसी चिंता में हो? बताओ, क्या बात है? बाबा, मेरी एक मित्र है सुहानी, वो अचानक जंगल से गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए वो कहाँ है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। साधु बाबा ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका क्या मतलब है बाबा? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? वो एक दूसरी दुनिया में फंसी हुई है और उस तक पहुंचना आसान नहीं है। वो जगह साधारण नहीं है। मुझे रास्ता बताइए बाबा, मैं उसे हर हाल में वापस लाना चाहता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न उठानी पड़े। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो ध्यान से सुनो। तुम्हें उसी जंगल में एक पुराना कुआं मिलेगा। तुम्हें बिना डरे उसमें कूदना होगा। वो कुआं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाएगा। वहीं तुम्हें तुम्हारी मित्र मिलेगी। इतना सुनते ही हिरन ने साधु बाबा को प्रणाम किया और बिना समय गवाए जंगल की तरफ लौट गया। रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हिरन सीधे उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना और गहरा कुआं था। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। रुको, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं इस द्वार का रक्षक हूँ। जो भी इस दुनिया के अंदर जाना चाहता है, उसे पहले मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होता है। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। पूछो अपनी पहेलियाँ। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना छुपाओ वो उतनी ही बाहर आ जाती है? सच। सच को जितना भी छुपाओ वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तुमने सही उत्तर दिया। अब दूसरी पहेली सुनो।
ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती लेकिन दिल को चुभ जाती है? विश्वास। जब विश्वास टूटता है तो आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत गहरा होता है। सही उत्तर। अब आखिरी पहेली। ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिना दिखे भी सबसे मजबूत होती है? सच्चा इरादा। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुमने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया है। तुम इस द्वार के योग्य हो। अब तुम अंदर जा सकते हो। इतना कहते ही कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। हिरन ने बिना देर किए सीधे उस कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे जाने लगा उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा हो और कुछ ही क्षणों में वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। ये जगह तो बिल्कुल अलग है। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी। तुम आ ही गए। हिरन उस आवाज की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो पास पहुंचा उसने देखा कि उसके सामने एक भेड़िया खड़ा है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं अपनी मित्र सुहानी को ढूंढने आया हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? तुम्हारी वही मित्र मैं ही हूँ। ये सुनकर हिरन एकदम से चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? सुहानी तो एक इंसान थी। भेड़िए ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। मैं पहले एक सामान्य लड़की थी। मैं अपना चेहरा नहीं छिपाती थी। मैं अपने माता पिता और अपने पति के साथ खुश थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक तांत्रिक आया। वो काली शक्तियों का साधक था और उसकी नज़र जब सुहानी पर पड़ी तो वो उसे पाने की जिद करने लगा। एक दिन वो उसके सामने आ गया। तुम इस साधारण जीवन में क्यों जी रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। बेशर्म, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? चला जा यहाँ से। मैं अपने पति के साथ ही खुश हूँ। उसके इनकार से तांत्रिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी काली शक्तियों से उसके पति को बीमार कर दिया। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई और एक दिन जब सुहानी जड़ी बूटी लेकर लौट रही थी तब तांत्रिक फिर उसके सामने आ गया। अब भी समय है, मेरी बात मान लो। दूर हटो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं हमेशा अपने पति के साथ रहूंगी। अब तांत्रिक ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? ठीक है, अब मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। मैं अपनी सारी काली शक्ति की विद्या से तुझे श्राप देता हूँ कि अब तू हमेशा इस भेड़िए के रूप में रहोगी। तुम अपना असली रूप और पहचान खो दोगी। और उसी पल वो एक भेड़िया बन गई। जब तक वो अपने घर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। उस दिन से वो इस श्राप के साथ जी रही थी। सुहानी रोते हुए अकेली जंगल के किनारे पहुंचती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। वो भेड़िए को देख भागने लगता है। अरे रुक जाइए बाबा, डरिए मत। हे भगवान, ये भेड़िया बोल कैसे रहा है? आखिर तुम कौन हो? मैं भी कुछ समय पहले एक आम इंसान थी, किंतु एक श्राप ने मेरा सब कुछ छीन लिया। सुहानी बूढ़े को सारी घटना बता देती है। बेटी, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे तांत्रिक ने श्राप दिया है।
तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पास भी शक्तियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारा श्राप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। तो क्या मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी? मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दिन के समय तुम इंसान बन जाओगी, लेकिन तुम्हारा रूप पहले जैसा नहीं होगा। तुम्हें अपना चेहरा ढक कर रखना पड़ेगा और रात होते ही तुम फिर से भेड़िया बन जाओगी। ठीक है, मैं ये स्वीकार करती हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र बोलता है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद सुहानी दिन में एक साधारण लड़की के रूप में रहती, हमेशा अपना चेहरा ढक कर, और रात होते ही वो फिर से भेड़िया बन जाती। यही मेरी सच्चाई है। भेड़िए के रूप में खड़ी सुहानी अपनी पूरी कहानी जादुई हिरन को बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं उस तांत्रिक को ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। जादुई हिरन तांत्रिक को ढूंढते हुए एक सुनसान स्थान पर पहुंचता है। वहां तांत्रिक अपनी काली शक्तियों में लीन था। तुम ही हो वो जिसने सुहानी को श्राप दिया? हाँ, और मैं उसे कभी मुक्त नहीं करूंगा। जादुई हिरन शांत खड़ा रहता है। फिर अचानक उसके चारों तरफ एक तेज प्रकाश फैलने लगता है। अगले ही पल तांत्रिक के आसपास की दुनिया बदल जाती है। वो खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाता है। ये क्या हो रहा है? उसके सामने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। सुहानी का दर्द, उसका भेड़िए में बदलना, उसका अकेलापन, उसके पति की मृत्यु। फिर दृश्य बदलता है। तांत्रिक खुद को देखता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास शक्ति तो है, लेकिन कोई अपना नहीं, सिर्फ अंधेरा और अकेलापन। नहीं, ये झूठ है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अब वो एक साधारण इंसान की तरह खड़ा था, कमजोर, असहाय। उसे वही डर और लाचारी महसूस होने लगी जो उसने दूसरों को दी थी। मेरी शक्तियां, ये कहां चली गई? अब समझ आया शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का क्या परिणाम होता है। तांत्रिक घुटनों पर गिर जाता है। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने अहंकार में एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो उसे ठीक करो। मुझे मेरी शक्तियां वापस दे दो। मैं वचन देता हूं कि मैं उसका श्राप तुरंत खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से गलत किया तो इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। इतना कहते ही तांत्रिक की शक्तियां वापस आ जाती हैं। दोनों तुरंत सुहानी के पास पहुंचते हैं। उस समय रात होने वाली थी और सुहानी का शरीर फिर से बदलने लगा था। तुम वापस आ गए। चिंता मत करो सुहानी, इस बार सब ठीक हो जाएगा। तांत्रिक आगे बढ़ता है। मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल जाता है। धीरे धीरे सुहानी का भेड़िए वाला रूप खत्म होने लगता है और कुछ ही पलों में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अब वो पूरी तरह मुक्त थी। अब तुम्हें कभी अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। सुहानी अपना घूंघट हटाती है और अब उसका चेहरा वापस चांद की तरह सुंदर था। उस दिन के बाद सुहानी ने अपनी जिंदगी एक नए शुरुआत के साथ जीनी शुरू की और जादुई हिरन हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त बनकर उसके साथ रहा। देखो कौवे, अब वो फिर से पहले जैसे हो गई। तो प्यारे दोस्तों,
हमें ये सीख मिलती है कि खुद से प्यार करो, क्योंकि असली सुंदरता हमारे अंदर होती है। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों।